ये बालाघाट शहर से लगा वो रिजर्व फॉरेस्ट है जहां पर बीते 4-5 दिनों से हिंसक वन्य प्राणी लेपर्ड की आहट को लेकर फॉरेस्ट विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। यहां पर पहुंचने वाले लोग फॉरेस्ट विभाग के इस अलर्ट को किस तरह से देख रहे हैं और फॉरेस्ट विभाग ने जिस तरह का अलर्ट यहां पर पहुंचने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर जारी किया है, उसके पीछे की मूल वजह क्या है, आइए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की विशेष रिपोर्ट। मैंने 2 महीना पहले 2 तेंदुए देखा था 1:30 बजे रात में। उसके दूसरे दिन मैंने साहब को बताया था तो मैंने कहा 2 तेंदुए मैंने देखा हूँ। उसके बाद में ऑफिस में भी बताया था तो सब लोगों ने सही नहीं माने। बजरंग घाट के इस जंगल में बीते 3 दिनों पहले एक चीतल का शिकार किया हुआ शव बरामद हुआ और उससे 1 महीने पहले एक जो है कुत्ते का भी शिकार किया गया था। इसके बाद फॉरेस्ट विभाग को यह आशंका हुई कि इस क्षेत्र में कहीं न कहीं हिंसक वन्य प्राणी की मौजूदगी बनी हुई है और इसी को लेकर बीते 3 दिन पहले यानी कि 20 दिसंबर को जो है फॉरेस्ट विभाग की ओर से बजरंग घाट, मनका टेकरी और इस रिजर्व फॉरेस्ट में पहुंचने वाले इलाकों में 2 से 3 स्थानों पर जो है सूचना बोर्ड टंगाए गए हैं और जिसमें लोगों को एहतियात बरतने के लिए निर्देशित किया गया है, सावधान रहने के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि मॉर्निंग वॉक पर लोग जो है सुबह के समय बड़ी संख्या में आते हैं। अब चूंकि 10 बजने का समय हो चुका है तो लोग बहुत सारे जो है वो अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो अपने घर की ओर जाने से पहले हमें मिल गए तो इनसे चर्चा करते हैं। बताएंगे ये जो लेपर्ड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है फॉरेस्ट विभाग की ओर से, क्या आप लोगों को लगता है कि इस क्षेत्र में, इस रिजर्व फॉरेस्ट में लेपर्ड की मौजूदगी है? देखिए, मैं कंटिन्यू यहाँ पे कम से कम 20 साल से सुबह मॉर्निंग वॉक में साइकिलिंग में आता हूँ मैं, और जंगल का कोना कोना मेरा छाना हुआ है, घुमा हुआ है। मैंने आज तक यहाँ पे कुछ देखा नहीं, लेकिन 50 बार मैंने यहाँ पे कुत्तों को हिरन का शिकार करते हुए देखा है। यहाँ तक मैंने वीडियो भी बनाया है और वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे इतने कुत्ते परेशान करते हैं जानवरों को। इसमें सब बजरंग घाट के घूमने वाले भी लोग ने कई बार कुत्तों को मारा है, भगाया है। और फॉरेस्ट विभाग किस बिना पे बोल रहा है ये बात हमको पता नहीं हमको, लेकिन अगर उनके पास कोई सबूत है ऐसा कि यहाँ पे लेपर्ड आया है तो उनको दिखाना चाहिए। उनको खाली बातों से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट वालों की जिम्मेदारी है यहाँ पे जानवरों की रक्षा करना, वृक्षों की रक्षा करना, जंगल की रक्षा करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, उनको अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करना चाहिए उनको। तो फॉरेस्ट के साथ साथ यहाँ पहुँचने वाले लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। बिल्कुल, यहाँ सभी लोगों, इसलिए हम लोग यहाँ से जानवर जो भी आते हैं फालतू जानवर उसको भगाते हैं। कुत्तों को हम ही लोग मारते हैं, फॉरेस्ट वाले नहीं मारते हैं। और मैं अकेले नहीं, यहाँ पे जितने बजरंग घाट में सुबह स्विमिंग के लिए आते हैं वो लोग सभी लोग कुत्तों को भगाते हैं, मारते हैं। बजरंग घाट में आप चौकीदारी करते हैं, क्या तेंदुआ नजर आया या और भी कुछ नजर आया? तो कोई देख पाए हैं अभी तक के। बस यहाँ चीतल भर आते हैं और कुत्तों को जमघट है वही मारते रहते हैं। बाकी चीता वाली चीज़ तो कोई ऐसी है ही नहीं, क्योंकि मैं तो आधी रात को आता जाता हूँ यहाँ पे। बरसों बीत गए मेरे को यहाँ पे, 18 साल। तो कुत्ते ही मारते हैं क्या? हाँ, कुत्ते ही मारते हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं बालाघाट शहर से सटे बजरंग घाट इलाके की, मनका टेकरी इलाके की। दरअसल ये वो क्षेत्र है जहां पर बीते 3-4 दिनों से एक हिंसक वन्य प्राणी तेंदुए का प्रेजेंस बना हुआ है, यानी कि उसकी आहट यहाँ पर दिखाई दी है और इसी को लेकर फॉरेस्ट विभाग बालाघाट की ओर से अलर्ट जारी किया गया है ऐसे लोगों के लिए जो मॉर्निंग वॉक के समय इस जंगल में भ्रमण के लिए आते हैं या फिर अपनी दिनचर्या के कुछ पल निकालकर सुकून के लिए यहाँ पर आते हैं। उन लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है ताकि किसी भी तरह का उनके ऊपर हिंसक वन्य प्राणियों की ओर से अटैक न हो। और यही वजह है कि हम लगातार इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि फॉरेस्ट विभाग ने बैनर पोस्टर लगाकर भी अलर्टनेस का एक मैसेज देने का प्रयास किया है और इसके बावजूद लगातार, चाहे दिन में हो या फिर रात में, गश्ती भी लगातार डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं मनका टेकरी और बजरंग घाट के बीच बहने वाले एक बड़े नाले की। यहाँ पर
जो है फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों का एक दल गश्ती पर निकला है। दोपहर के लगभग 2:30 बजने वाले हैं और उससे पहले ये गश्ती की जा रही है। नाले के किनारे जो नमी वाली भूमि होती है, जो मृदा होती है, उसमें पगमार्क्स आसानी से दिखाई देते हैं। इसी को लेकर ये गश्ती चल रही है कि फिलहाल जो मूवमेंट है लेपर्ड का वो किस इलाके में है। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी रेंजर अजय चौरे जी है। चौरे जी बताएंगे क्या सूचना आप लोगों को मिली थी, कैसे आप लोग इसको टेकल कर रहे हैं, जिस तरह से अलर्टनेस फॉरेस्ट विभाग ने जारी किया है। 20 तारीख को 20/12/2024 को रेंजर कॉलेज परिसर से सूचना प्राप्त हुई कि एक चीतल को लेपर्ड ने शिकार किया है। बड़े अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई। स्पॉट पे पहुंचा गया तो मृत पड़ा था चीतल। पिछले हिस्से को तेंदुए द्वारा बहुत खा लिया गया था। आसपास पगमार्क भी मिले थे। इसके कारण तेंदुए की होने की पुष्टि हुई। अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। अधिकारियों द्वारा दल बनाकर 20 तारीख से ही पेट्रोलिंग चालू कर दी गई। बहुत सारी 1-2 जगह पे विष्ठा मिली है। इससे क्लियर हो रहा है कि तेंदुए की यहाँ उपस्थिति है, मगर एग्जिट अभी तेंदुआ नज़र नहीं आया है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे ढूंढने का और अधिकारियों के निर्देशानुसार चारों तरफ फ्लैक्स लगा कर लोगों को समझाइश दी जा रही है। सुबह, दोपहर, रात्रि को पेट्रोलिंग की जा रही है और जितने भी लोग मिल रहे हैं उन लोगों को बताया जा रहा है कि कृपया अभी कुछ दिन अवॉइड कीजिए जंगल में घूमना। तेंदुए की उपस्थिति बनी हुई है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो ट्रैपिंग के लिए कैमरे वगैरह भी लगाने की कोई तैयारी है आप लोगों क्या है, वन क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए अभी ट्रैपिंग का अधिकारियों को सूचना तो दी गई है। इतना ज़्यादा अभी किसी पे हमला किया नहीं है, इसलिए ट्रैपिंग के लिए अधिकारियों को सूचना दे दी गई। वो जैसे निर्देश देते हैं कैमरा लगाने का, कैमरा लगा दिया जाएगा। अभी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं कुछ पगमार्क मिले, तो ऐसा स्पष्ट पगमार्क अभी यानी वन क्षेत्र में नहीं मिला है। जहाँ पे पानी की है, नमी वाली जगह है, वहाँ नहीं मिला है। हम देख रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक में जो लोग आते हैं उनमें से कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि फॉरेस्ट विभाग एक बहानेबाजी कर रहा है इस क्षेत्र में आने वाले लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कुत्तों का जो है आतंक बना हुआ है और कुत्ते लगातार चितलों का शिकार कर रहे हैं। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे, कितना इत्तेफाक रखता है डिपार्टमेंट? नहीं, आरोप उनके अपनी जगह है। प्रेजेंसी मिली है लेपर्ड की, इसको झुटला नहीं सकते। कुत्तों के द्वारा भी चितलों का शिकार किया जाता है। नगर पालिका को भी इसकी कई बार सूचना दी जा चुकी है कि वो इस पे कुछ कार्रवाई करें और इनको पकड़कर कुत्तों को अन्यत्र स्थानों पे छोड़े। अभी जंगल जो है शहर और रिहायशी इलाके जैसे स्लम एरिया से लगा हुआ है, तो कुत्ते मंदिर भी बहुत है जंगल के अंदर, तो कुत्ते तो स्वाभाविक है ही। एकदम जंगल शहर से लगा हुआ है तो कुत्तों का आना जाना लगा ही रहता है। अब कुत्तों को हम कोशिश करते हैं भगाने की, मगर हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि कुत्तों को पकड़कर हम कहीं बाहर छोड़ सकें। छोटे पैर हैं। तो अब तक की रिपोर्ट में आपने देखा कि एक ओर जो मॉर्निंग वॉक पर पहुंचने वाले लोग हैं वो फॉरेस्ट विभाग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर फॉरेस्ट विभाग भी मुस्तैदी के साथ लगातार जो है गश्ती कर रहा है और तेंदुए के प्रेजेंस के जो है एविडेंसेस को तलाश कर रहा है। विष्ठा और उसके पगमार्क्स मिल चुके हैं। इस आधार पर फॉरेस्ट विभाग ने यह अलर्टनेस जारी किया है ताकि लोगों की सुरक्षा इस क्षेत्र में बनी रहे। बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट से यमलेश वंजारी।